पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में बहस करने पहुंच गई। ममता गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने पेश हुई। दरअसल हाल ही में राज्य के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका कोर्ट में लगाई गई थी और इसी पर सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी किस आधार पर वकील बनकर कोर्ट पहुंची हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिना इंटीमेशन के और बिना राज्य बार काउंसिल के अनुमति के ये वकालत का ड्रेस पहना और वकालत पेशे में आ गई, तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ है। तो ये जानकारियां जब मिल जाएंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई जरूरी होगी तो करेंगे। तो काम न्यायालय करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, कोई बैंड पार्टी थोड़ी ही करता है जो हर बात में ममता बनर्जी का पार्टी का और न्यायालय का क्या फैसला है उसको पर टिप्पणी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य साफ है। पश्चिम बंगाल में हम निवेश लाएंगे, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाएंगे, पश्चिम बंगाल का जनता को जो भरोसा उन्होंने जताया नरेंद्र मोदी जी को ऊपर, उसका रक्षा। इधर टीएमसी के नेताओं की चुनावी हार को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद टीएमसी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो बातें हुई हैं वो पार्टी के एमपी के साथ बात हुई है, मार्गदर्शन दिया गया है, सारी हकीकत बयां की गई है, कैसे कैसे क्या हुआ, वहां पे अंदरूनी मामला था लेकिन चारों तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया उसको। और ममता जी का निर्देश मिला है कि एकदम हम लोग सब एक हैं, इकट्ठे हैं और ये लड़ाई जारी रहे। देखिए, अगर भाजपा की सरकार को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, हर संप्रदाय हर धर्म के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब एक साथ हम लड़ेंगे। इंडिया अलायंस भी लड़ेगी, ममता बनर्जी जरूर लड़ेंगे। इधर सुनवाई के बाद जब ममता कोर्ट रूम से बाहर निकली तो गलियारों में मौजूद वकीलों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बुआ भतीजा चोर के भी नारे लगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मामले पर सुनवाई की थी, जहां तब बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने भी दलीलें पेश की थी। तब 13 मिनट तक ममता ने कोर्ट रूम में अपनी बात रखी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वो पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी थी।